आज फिर से दो परमाणु शक्ति वाले देशों में युद्ध होने की कगार पर दोनों देश पहुंच चुके हैं। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ ताइवान, जिसे एक और शक्तिशाली देश अमेरिका मदद कर रहा है। संभवतः यह युद्ध ना हो ऐसी कामना की जाती है, और अगर यह युद्ध हुई तो दोनों ओर से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाली है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध का दर्द पूरा विश्व झेल रहा है। इसके बाद एक और युद्ध पूरे विश्व को पंगु बनाने के लिए काफ़ी है। आज 6 अगस्त है और आज है हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त 1945 को ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला किया था, जिसके बाद पूरा जापान पूरी तरह से पंगु बन गया था। इसके तुरंत बाद ही 9 अगस्त को फिर से अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला कर दिया। जापान का बचा कुचा भी समाप्त हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के हुए हमले के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को देखने मात्र से ही आपको उस दिन का पूरा दृश्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। 1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफ़ी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल तो आम नागरिकों के बहुत से कोसों दूर हो गई थी, जिस वजह से कोई भी नागरिक एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा नहीं सकता था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिक वाहन ही दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। उसी समय चेतावनी के लिए सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम को रोक दिए गए। उस समय दिक्कत यह थी कि जापान में उस समय तक पेट्रोल की इतनी कमी हो गई थी कि उन दिनों को रोकने के लिए जापानी विमान नहीं भेजा गया। फिर लोगों को लगा कि खतरा टल गया और 8 बजते बजते तक चेतावनी उठा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए। लेकिन यह मंजर इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। फिर से 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल तिबेट ने अपने B-29 विमान एनोला गे के इंटरकॉम पर घोषणा की कि अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। अब जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो, उनको अपनी आंखों पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिएगा जब तक आपको नीचे जबरदस्त रोशनी ना दिखाई दे। दिमाग की वैली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। इसको टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को भी इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। एनोला गे के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था। एक तीसरा बम वर्षक भी था जिसे जॉर्ज मार्क वार्ड उड़ा रहे थे। इनको स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी कि यह सभी की तस्वीरें आपको लेनी है। उसके ठीक बाद 8:13 पर एनोला गे के बाद बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस बेरेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल का संदेश सुनाई दिया और वह संदेश था, इट इज ऑल योर्स। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, अपने गॉगल्स लगाइए। फेरेबी को जैसे ही गॉगल से अपना लक्ष्य अओई ब्रिज दिखाई दिया, वह चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। फिर ठीक 8:15 पे एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य अओई ब्रिज से लड़ाई 250 मीटर दूर कर दिया और वह सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलिन के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्विनी ने एक विशाल आग को गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़ते धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट इतना भयानक था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक ही क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। उसी समय विमान में बैठे बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं
का एक लपट 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली थी। इसके बाद यह मंजर इतना खौफनाक हो गया कि जिन्होंने भी इस मंजर को देखा वह इस कहानी को दोहराते समय उनमें एक अजीब सी हिरन सी महसूस होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। इस घटना के मात्र 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को जापान के ही एक शहर नागासाकी पर फैटमैन नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया गया। इस बम को गिरने पे पूरे 43 सेकंड समय लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई। बहुत से लोग और जानवर उसी क्षण मर गए। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट से उपजी रोशनी हालांकि सिर्फ कुछ सेकंड तक रही, लेकिन उससे उपजी ऊष्मा ने त्वचा को 3rd डिग्री बर्न्स से जला दिया। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर सिरियोमा प्राइमरी स्कूल के में कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। बम के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी सक्षम दाह संस्कार में हर चीज जलकर राख हो गई है। 1 माइक्रोसेकंड के अंदर नागासाकी जेल की 3 इमारतें धराशायी हो गई। जेल के अंदर मौजूद एक भी शख्स नहीं बच सका। ज्यादातर मरने वाले के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। चारों ओर केवल लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। इस परमाणु हमले की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। सन 1945 पूरी दुनिया के लिए एक त्रासद साल था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन सिर्फ जापान ही था जिसने हार नहीं मानी थी। ऐसे में अमेरिका ने ब्रिटेन और सोवियत संघ के साथ मिलकर यह तय किया कि जापान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और परमाणु हमला इसी सख्त कदम के रूप में सामने आया। इसलिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। इस हमले के बाद पूरी दुनिया ने इस अंजाम को देखा और खौफ भी महसूस किया। युद्ध खत्म होने के बाद परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने से जुड़े समझौते को लेकर भी बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत और चर्चाओं के बाद सन 1945 में एनपीटी संधि को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश सहमत हुए। इस संधि से 191 देश जुड़े, जिसमें 4 न्यूक्लियर देश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि उत्तर कोरिया ने सन 2003 में इस समय से खुद को बाहर कर लिया था। एनपीटी परमाणु हथियारों के और प्रसार से जुड़ी संधि है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार बनाने से जुड़ी तकनीक के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना है। हिरोशिमा और नागासाकी से जुड़ी त्रासदी के बाद हर देश में खौफ और डर का माहौल बन गया था। इसके बाद लगभग देश अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु बम बनाने को लेकर अग्रसर हुआ और आज नतीजा यह है कि दुनिया में रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 6255 परमाणु बम, वहीं अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम। इसके अलावा चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और पाकिस्तान के पास 165, जबकि भारत के पास मात्र 156 परमाणु बम मौजूद हैं। समाप्त करते हैं अपने इस वीडियो का। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जाते रहे। इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखते रहें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।